हाथ चलते हुए हो जब बॉल का कांटेक्ट हमारे हाथों में हो, समझ गए। तो हमें क्या करना है, बैरियर सही बनाना है। बैरियर जो पाम का हाफ पार्ट है ये यहाँ तक लगभग लगभग, थोड़ा कम भी हो सकता है, यहाँ तक आएगा तो क्या स्टेबिलिटी आ गई हाथों में। यहाँ है तो स्टेबिलिटी कम है, देखो स्टेबल नहीं है, मूवमेंट ज्यादा हो रहा है। यहाँ स्टेबल जब ज्यादा होंगे उसके बाद क्या है, हम बॉल की तरफ हाथ ले गए, और बॉल की तरफ हाथ लेके जब धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं, आंखों के सामने बॉल मीट हुई है, तो बैरियर अच्छा बना है, तो फोर्स अपने आप, हमारे हाथ भी स्टिफ कम है, स्टिफ कम है तो बॉल को पकड़ना आसान है, और हाथ चल भी रहे हैं तो फोर्स कम लगेगा। चलती हुई चीजों पे फोर्स कम लगता है, साइंस के हिसाब से पढ़ा है ना। जब कोई चीज चल रही होगी तो उस पर फोर्स कम लगता है, अगर रुके होंगे तो हिट करेगा, बॉल फंबल होने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। और बैरियर सही नहीं होगा तो हाथ स्टिफ होगा, तब भी फंबल होने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे। तो क्या करना है, जब भी बॉल मीट हो हाथ चलते हुए हो, चलते हुए हो। इसलिए क्या है, रिसीविंग हमेशा स्लो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम तेज रिसीव करेंगे, पहले हाथ आ गया बॉल आई। कई लोग क्या कहते हैं, सर हमने रिसीविंग तो की मगर जब बॉल आई क्या तो हाथ रुके हुए थे, तो क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। तो हमेशा हाथ चलते हैं, और आंखों के सामने इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि टीवी देखा होगा आपने, आंख जब खुलती है हमारी तो 45 डिग्री थोड़ा नीचे की तरफ रहता है। टीवी भी, अभी जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं टीवी थोड़ा सा सामने से नीचे की तरफ लगाते हैं, और कई लोग ऐसे ऐसे लगाते हैं, आंखों में दर्द होता रहता है, आंखों में स्ट्रेस पड़ता रहता है। तो आंखों के सामने से थोड़ा नीचे होनी चाहिए टीवी, ताकि हमारी आंखों में रेस्ट रहे, है ना, और देखने में भी आसान हो, दर्द भी ना हो हमें, है ना। इसलिए क्या कहते हैं, ऊपर वाले कैचेस में हमें आंखों में ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, इसलिए स्पिनर को खेलते तो क्या कहते हैं, ऊपर वाली टाइट वाली बॉल में